बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले निकालेंगे हम हड्डियाँ, जो हमने हड्डियों का सालन बनाया ना। सबसे पहले हड्डियाँ वो निकालेंगे जो जूसी हैं और जिनके ऊपर अच्छा सा गोश्त लगा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से निकालेंगे और साथ ही हम इसमें निकालेंगे इसका शोरबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज हम बनाएंगे हड्डियों का सालन, यानी कि ऐसी रेसिपी जो पाए की तरह बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। बहुत आसानी से बनेगी, घर में तमाम जो हमारे मसाले होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन रेसिपी बताऊंगा। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। सिर्फ हड्डियों का सालन बनाना है। हड्डियाँ हमने वो इस्तेमाल करनी है जिनके ऊपर गोश्त लगा होता है। ये देखें, ये हमने लिए हैं यहाँ पर तकरीबन ये 2 किलो हड्डियाँ हैं और इनके ऊपर ये गोश्त वगैरह अच्छा सा लगा हुआ है, यानी कि बिल्कुल हड्डियाँ ही नहीं है, गोश्त इनके साथ लगा हुआ है। और ये बहुत ही लजीज बनती है, इनका जायका बहुत ही सुपर होता है। इस तरह हम लेंगे और थोड़ा सा इसमें गोश्त भी शामिल करेंगे। सारी हड्डियाँ जो है ना, रोगन वाली लेनी है हमने। ये जूसी हड्डियाँ होती हैं। जब इसका सालन तैयार होता है तो बहुत ही मज़े का बनता है हड्डियों का सालन। आप यकीन करें, ये बनाए ना तो पाए आप भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। तो चलो ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। हड्डियों का बहुत ही मज़ेदार हम सालन बनाएंगे। हड्डियाँ हम प्रेशर में पकाएंगे, इंस्टेंट रेसिपी देंगे आपको फ़ौरन, यानी कि ये नहीं कि 7-8 घंटे पकाएं तो फिर ये सालन तैयार होगा। फौरी तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आपने आखिर तक देखना है वीडियो को। ये देखें, सारी हड्डियाँ हम सबसे पहले हड्डियाँ नीचे लगाएंगे। जो प्रेशर हम इस्तेमाल करें ना, इसमें सबसे पहले हम नीचे लगाएंगे हड्डियाँ, और जो थोड़ा बहुत हम इसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं वो हड्डियों के ऊपर रखेंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जो तरतीब आपको दिखाता हूँ। 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च, और 4-5 इसमें हम लौंगे शामिल कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने हमने, सिर्फ हमने यही खड़े मसाले शामिल करने हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हम इसमें सिर्फ 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। इसकी बेहतरीन सी हमने यखनी बनानी है, इसका बहुत अच्छा सा सूप तैयार करना है हमने। पानी इतना शामिल करेंगे हड्डियाँ इसमें अच्छे से डिप हो जाएं। पानी की मिकदार इतनी शामिल करेंगे हड्डियाँ डिप हो जाएं। और अब हम इसको लगाएंगे प्रेशर, कवर कर देंगे। प्रेशर हमने कवर कर दिया और तकरीबन इसको हम 45 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, ताकि अच्छे से हड्डियाँ गल जाएं। उनका जितना भी जूस है, जो सूप बनना है, वो सारा बाहर निकल आए और जो गोश्त है उस पर वो अच्छे से गल जाए। 45 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाया है। हड्डियों का सालन 45 मिनट बाद हम ये कवर रिमूव करेंगे, ताकि अच्छे से हड्डियाँ गल जाएं, उनके तमाम जूसेस हमारे सूप में शामिल हो जाएं, जो हम सूप तैयार कर रहे हैं, जो यखनी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं 45 मिनट के बाद। प्रेशर हमने 45 मिनट के लिए लगा दिया है। अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार। मसाला तैयार करने के लिए हमने लेना है एक पैन, एक कढ़ाई लेनी है, उसमें डालना है घी। 1 कप घी हम शामिल करेंगे और इसमें तकरीबन 1 पाव प्याज, यानी कि 250 ग्राम प्याज बिल्कुल बारीक काट लेनी है आपने। बिल्कुल बारीक, जितनी बारीक काट सकते हैं आप उतनी बारीक काट कर इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को कर दें ऑन, और प्याज को करेंगे हम ब्राउन, यानी कि हम यहाँ पर प्याज अध कच्चा या सोते नहीं करेंगे, बल्कि हम ये गोल्डन फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम प्याज को, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। किसी भी सालन में डालें। देखिए, प्याज हो गई ब्राउन। प्याज को हम अलग से निकाल लेंगे, और प्याज को हमने ऐसे ही पीसना नहीं है, बल्कि प्याज को हमने एक ब्लेंडर जग में शामिल करना है। ये देखें, इस तरीके से हम जग में शामिल कर लेंगे, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा दही। आधा कप के करीब आपने दही शामिल करना है। अगर आप दही स्किप करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं,
अगर आपको सालन में दही पसंद नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप पानी डाल के भी इसको पेस्ट बना सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा दही वाला आज फ्लेवर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको दही के साथ पीस लिया। ये देखें, जिस ऑयल में, जिस घी में हम प्याज को फ्राई करेंगे उसी में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन के ताज़ा पेस्ट शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। 1 या 2 मिनट इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, अदरक और लहसुन के ताज़ा पेस्ट को। और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के दरमियाने साइज़ का टमाटर हमने शामिल कर दिया। और साथ ही हम इसको एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें अब शामिल करेंगे दही, और जो प्याज हमने गोल्डन की थी उसका जो पेस्ट तैयार किया ना, वो सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो थोड़ा बहुत जग में लगा रह जाएगा वो पानी के साथ मिक्स कर लेंगे, हल कर लेंगे और वो भी सारा शामिल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये मसाले भूनने हैं, जो हमने ये पेस्ट शामिल किए हैं ना, प्याज, दही, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। भूनने से पहले इसमें हम कुछ पिसे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, और इसी तरह 1/2 टी स्पून इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे। ये मसाले आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने खाते हैं, तेज़ खाते हैं तो तेज़ शामिल कीजिए। हमारा मकसद आपको रेसिपी बताना है कि क्या क्या मसाले शामिल करके हम बना सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक शामिल किया है। नमक हमने इसमें कम इसलिए शामिल किया है कि हमने जो यखनी चढ़ाई है उसमें भी शामिल किया था। और इसी तरह इसमें हमने अब शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। जो इसके ऊपर घी की तरी बनेगी ना, जो इसकी रोगन की एक तय आती है, वो ज़रा खूबसूरत लगेगी। अब हमने ये सारे मसाले मिक्स करने हैं और इसको भूनना है अच्छी तरह। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट इसको भूनना है, तो इसकी ये कंडीशन है। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, तमाम कच्चापन ख़त्म हो गया। 45 मिनट भी गुजर चुके हैं और प्रेशर हमने खोल लिया है। गोश्त बिल्कुल, जो हमने हड्डियाँ डाली हैं वो गल चुकी हैं, और जो उसके साथ गोश्त था वो हड्डियों से अलग हो चुका है। यखनी भी सारी हम मसाला जो हमने भुना उसमें शामिल कर देंगे, और जो हड्डियाँ और साथ में गोश्त है वो भी सारा हम स्पून की मदद से सारा कुछ मसाले में हम शामिल कर देंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स, और फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे, थोड़ा सा हाई कर देंगे, और इसको मिक्स करके हम तकरीबन ऐसे ही 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएंगे। जुगनू फूड पर बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो देसी खानों की हैं, आप देख सकते हैं। और अब हमने इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर, और इसी तरह अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर ही काली मिर्च का पाउडर। अगर आप इसमें 2 टेबल स्पून काली मिर्च भी शामिल कर देंगे ना, तो मिर्च ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन गरम मसाला आप 1 टेबल स्पून ही शामिल कीजिएगा, वो काफ़ी रहेगा। दोनों मसाले बिल्कुल लास्ट में शामिल करने हैं, जब आपका हड्डियों का सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपने इसको चस लेना है ना, तो आपने रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 5 से 6 मिनट का इसको दम लगाएंगे, डिश आउट कर लेंगे। लुक आपके सामने। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।